प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। हम आज के लिए आपके लिए ब्रह्म सूत्र का चौथा अध्याय पहला पाद का अध्ययन करा रहे हैं। तो इसमें दे रखा है कि ब्रह्म विद्या के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। यानी जैसे जो ब्रह्म विद्या है उसको निरंतर अभ्यास की, यानी दीर्घ काल और निरंतर आप अभ्यास करोगे तो ही इसकी प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत है। जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो जाए तब तक बार बार पुनरावृत्ति करनी चाहिए। इसीलिए तो मंत्र है या हवन है या आसन है या प्राणायाम है, इनका बार बार अभ्यास किया जाता है। और जबकि इनका फल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में नहीं मिलता है, इनका फल दीर्घकालिक होता है, दीर्घकाल और निरंतर। उसके लिए भगवान क्या देगा क्या नहीं देगा ये भी उसी के ऊपर निर्भर है। इसीलिए इनको नित्य और ठीक समय पर अभ्यास करना चाहिए। तो आज का यही विषय है कि हमें बार बार किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहिए, तभी हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी। ये आप ध्यान दे लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुंडक उपनिषद में 3:1-8 में कहा गया कि विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक उस अवयव रहित परमेश्वर को निरंतर ध्यान करता हुआ ज्ञान की निर्मलता को प्राप्त होता है। यानी कोई आवरण का ध्यान नहीं करे, अवयव रहित, यानी जैसे किसी का रूप नहीं बनावे, उस परमात्मा का ध्यान करे, क्योंकि वो परमात्मा निराकार है, शुद्ध परमात्मा। इसीलिए अवयव रहित ही ध्यान करना चाहिए उसका। तो आगे कह रहा है कि इसी उपनिषद 3:2-1 में कहा है कि जो कामना रहित साधक उस परम पुरुषार्थ की उपासना करते हैं वे रजोवीर में शरीर को अतिक्रमण कर जाते हैं। इसी प्रकार ये जगह जगह ब्रह्म विद्या का रूप उपासना का अभ्यास करने के लिए बार बार उपदेश किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या का अध्ययन करके उसे बार बार विचारते हुए उस परमात्मा में संलग्न हो जाना चाहिए। यानी ये अभ्यास बार बार और रोज किया जाता, नियत समय पर किया जाता, तभी हमें कुछ प्राप्ति हो सकती है। और गीता में बार बार परमात्मा चिंतन की बात कही गई है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। सब काल में मेरा स्मरण कर, गीता 8:7 में बार बार चिंतन करता हुआ साधक अपने परम पुरुष को प्राप्त होता है। गीता 8:8 में जो अनन्य भक्त मुझे निरंतर स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, ये भी बात कही गई है। फिर आती है वह मेरा आत्मा है, इस भाव से ही ज्ञानी जन उसे जानते हैं या प्राप्त करते हैं, ऐसा ही ग्रहण करते या समझते हैं। श्रुतियों में बार बार यही बात कही गई है और समझाया गया है कि वह आत्मा ब्रह्म है, सबका अंतर्यामी है, यह तेरा आत्मा है, यह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, यह सत्य है, यह आत्मा है, वह तू है। इस प्रकार उस पर ब्रह्म परमात्मा को अपनी अंतर्यामी आत्मा मानकर उपासना करने का विधान आता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि परमेश्वर को अपना अंतर्यामी आत्मा समझकर उसी भाव से उसकी उपासना करनी चाहिए। फिर श्रुति में यह भी कहा गया है कि उपासना का महत्व बताया गया और प्रतीक में आत्म भाव नहीं करना चाहिए। यानी जैसे हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हम परमात्मा मान करके उपासना कर सकते हैं, लेकिन हम अपना आत्मा अंतर्यामी नहीं मान सकते, क्योंकि वो आत्मा में मूर्ति कैसे अध्यस्त हो जाएगी। इसीलिए जो प्रतीक में उपासना की जा रही है वह सब का आत्मा है। जैसे मन ही ब्रह्मा है, आकाश ही ब्रह्म है, आदित्य ब्रह्म है, आदि प्रतीक रूप है, उसकी उपासना करने का विधान है। मूर्ति आदि में भगवान की भावना करके उपासना की जाती है। इसमें प्रतीकों के अभ्यास से भगवान की ही उपासना की जाती है, किंतु इन प्रतीकों को अंतरात्मा नहीं माना जा सकता, यानी अपनी आत्मा नहीं मान सकते हम, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त है ईश्वर, तो इसलिए हम उसको भगवान तो मान सकते हैं लेकिन अपना अंतर्यामी नहीं मान सकते, क्योंकि वो पत्थर में अध्यस्त जो व्यापक परमात्मा है वो है, लेकिन हम मूर्ति को अपने अंदर थोड़ी बैठा सकते हैं, तो वो अंतर्यामी हम उसको नहीं मान सकते। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जो साधक उस परमात्मा यानी पर ब्रह्म परमात्मा को तत्व को नहीं समझ सकता, उसके लिए प्रतीकोपासना का विधान किया गया है। यानी जो तत्व से नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा कम ज्ञान है या उन्होंने कम अभ्यास किया है या साधु संगत नहीं की है, उनके लिए मूर्ति पूजा बताई गई है।
इसीलिए इंद्रियों के अनुभव में आने वाले प्राण, मन, सूर्य, चंद्रमा आदि किसी को भी ब्रह्म का प्रतीक मानकर उसमें ब्रह्म की भावना करके उपासना करें, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। निकृष्ट में ही श्रेष्ठ की भावना की जाती है, श्रेष्ठ में निकृष्ट की नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह, जैसे छोटे में ही श्रेष्ठ की भावना की जाती है और श्रेष्ठ में निकृष्ट की भावना नहीं की जाती है, इसीलिए उपासना आप कर सकते हैं। तो छांदो उपनिषद में आया है 6वें सूत्र में कि कर्माभूत उद्गीत आदि में आदित्य आदि की बुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति युक्त है, युक्ति युक्त है। ऐसा करने से कर्म समृद्ध रूप फल की सिद्धि होती है। छांदो उपनिषद में 1:3:1 और 2:2 में कहा गया है, कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में जो आदित्य आदि की भावना पूर्वक उपासना करने का विधान है वह अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि ऐसा करने से मन समृद्ध रूप फल की सिद्धि होती है। ऐसे यही सिद्ध होता है कि निकृष्ट वस्तु में श्रेष्ठ की भावना नामक प्रतीक उपासना है, यानी छोटी वस्तु में हम बड़े की भावना हम कर सकते हैं, लेकिन बड़े में हम छोटे की भावना नहीं कर सकते हैं। ये मतलब होता है, जैसे मान के चलिए विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो प्रधानमंत्री बनने की भी इच्छा प्रकट कर सकता है, और अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो वो क्या 4th क्लास बन जाएगा? असंभव है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का जैसा रूप सुनते हैं और विचार करने में आता है, उसका बार बार तेल धारावत निरंतर चिंतन करते रहना का नाम उपासना है। उपासना इसको नहीं कहते हैं जैसे धूप कर दिया, दीपक जोड़ दिया और मूर्ति के आगे ढोक दे दी या ज्योति के आगे ढोक दे दी, ये नहीं होता है। इसको नित्य निरंतर जाप करते रहना चाहिए, मन ही मन में, खाते पीते डोलते। उसका जाप नहीं कर रहे तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि भगवान सब जगह है, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, भगवान सब जगह है, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, मेरे साथ में रहता है वो, ऐसा विचार करना चाहिए। मेरे चारों ओर रहता है वो, मुझ पे हर पल निगाह रखता और वो रखता भी है। तो ऐसे जब विचार करेंगे तो तब आपकी उपासना मानी जाएगी, इसका मतलब ये होता है। तो मुंडको उपनिषद में फिर 3:1:8 में कहा है कि अपने इष्ट देव का ध्यान ही उपासना का स्वरूप है। चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। अंत बैठकर ही ध्यान किया जा सकता है, चलते फिरते सोकर नहीं। अब ये भी बताया गया है कि चलते फिरते इष्ट का ध्यान नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। लेकिन सुबह शाम आपने नेम बना रखा है कि आधा घंटे या 1 घंटे या 20 मिनट या 15 मिनट ऐसे बैठ करके प्राणायाम नहा धो करके और अपना दीपक धूप करके और मंत्र का जाप करें और इष्ट का ध्यान करें, तो ये रोजीना का नियम तो जरूरी है। फिर आप खाते पीते डोलते कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप डोलते खाते पीते कर रहे हो और आप नेम टेम नहीं कर रहे हो। तो भाई आप क्लास में नहीं जाओगे और अनुशासन में नहीं आओगे तो फिर डिग्री कैसे मिलेगी आपको? तो स्कूल में तो जाना पड़ेगा, चाहे आपके घर कोई पढ़ा देता हो, लेकिन स्कूल में जाना अनिवार्य होता है। इसीलिए नियम में आना पड़ेगा आपको। सुबह और शाम परमात्मा का एक जगह 10-10, 20-20 मिनट का आपको जरूर अभ्यास करना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा, फिर खाते पीते डोलते पीते कर सकते हैं, ये जरूरी है। तो श्वेतासर उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि सिर, ग्रीवा और छाती इन तीनों को उठाए हुए शरीर को सीधा और स्थिर करके समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करके ओंकार रूप नौका का समस्त भयदायक जन्म जन्मांतर के सूत्रों से तर जाए। ऐसे सिद्ध होता है कि उपासना के लिए शरीर की अचलता आवश्यक है, इसीलिए बैठकर ही भजन करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ भजन करना चाहिए, क्योंकि वो आसन है, तत्व जो है ऊपर एक जगह बैठने से ही चढ़ता है। लेकिन आप, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन करना चाहिए नेम बैठकर ही रोजीना, और फिर खाते पीते डोलते कर लेना चाहिए। क्यों बैठ करके प्रणाम बैठ करके ही होगा स्थिर आसन पे, तो आप कम से कम आधा घंटा या 24 मिनट का तो अभ्यास जरूरी होना चाहिए। उसमें प्राणायाम भी हो जाता है और जाप भी हो जाता है। अगर करने वाला होगा तो आधा घंटे में 5 माला जाप बहुत आराम से कर सकता है किसी भी मंत्र की। तो अब इसमें आ रही है कि गीता में कहा गया है कि 3:13-14 में कि शरीर, सिर और ग्रीवा को सम और अचल धारण किए हुए स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाकर
अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ निर्भय होकर भली भांति, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे यम नियम का पालन करते हुए सुबह स्नान धावन करके और फिर आप अपने मंत्र का और इष्ट का जाप करें, तो आपको एक ध्यान करने की प्रक्रिया बनाइए कि मन इधर उधर डोलता है। तो पहले तो ये अभ्यास मूर्तियों से किया जाता है, फिर त्राटक से किया जाता है, जो 2x2 का काट लेते हैं, उस पर बंदी रख देते हैं, तो उस पर त्राटक किया जाता है। लेकिन उसमें त्राटक की बजाय आप जैसे मूलाधार है, स्वस्ति चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, अज्ञा चक्र है, तो आप मतलब धीरे धीरे करके आप यहाँ पहुँच जाइए अज्ञा चक्र पर, आपको यहाँ ध्यान लगाना चाहिए। तो अब उसमें क्या है कि आप एक अभ्यास करोगे, ये तभी संभव है, फिर यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा, बस ये लास्ट होता है। यहाँ सिर पर ध्यान लगाइए, जिसको सहस्रार चक्र बोलते हैं। तो वो क्या है कि आपको मन ही मन में ध्यान उसी जगह पे हो और मंत्र का जाप चलता रहे, तो वो एक जगह बन जाएगा। तो एक उदाहरण दिया है, एक पहेली है कि एक जिंद था और वो किसी के घर नौकरी करता था। तो वो इस तरह से रहता था कि भाई मेरे लिए अगर काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। तो एक आदमी ने वो राख लिया और फिर उसके यहाँ नौकरी करने लगा। अब वो रात के 10-11 बजे बोला, भाई अब काम खत्म हो गया, बताओ क्या काम करूं। और भैया अब तो कोई काम ना है, मैं तो बांध के आँच लगाऊंगा भाई घर में। तो फिर किसी दूसरे आदमी को बुलाया उसने, बान भैया ये तो ऐसे कह रहा हूँ आँच लगा, बान मेरे लिए दो यार, मैं ले जाऊँगा, मैं काम करवाऊँगा। तो वो दूसरा आदमी ले गया और उसने अपने आंगन में एक बल्ली को गाड़ दिया। इस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको उदाहरण। तो बल्ली को गाड़ दिया एक लट्ठा जैसा और उससे कह दिया कि आप इस पे चढ़िए और उतरिए, चढ़िए और उतरिए। तो जट वो हाथ जोड़ने लग गया जिंद के बान के, भगवान आप तो सब बात में निपुण हैं, इसीलिए आपने मैं बांध दिया और मैं आपका हमेशा गुलाम रहूँगा। अब इस जिंद का मतलब क्या है? जिंद का मतलब मन है। मन को बांधने के लिए आपको कोई स्थान एक जगह ध्यान करने के लिए केंद्रित करना पड़ेगा। या तो आप हृदय में ध्यान लगाइए, आप या नाक की नासिका पे लगाइए, या आज्ञा चक्र पे लगाइए, या सहस्रार चक्र पे लगाइए। पर मेरे अंदाज में तो एक ही बात है कि आप सीधा सहस्रार या आज्ञा चक्र पे जाइए। सीधी सी बात यह है, इस पर ध्यान लगाइए तो मन अपने आप रुक जाएगा। और रोज अभ्यास कीजिए। जब वो अभ्यास ज्यादा दृढ़ हो जाएगा तुम्हारा, तो खाते पीते डोलते भये भी आप ध्यान वहां कर सकते हो। तो और भाई और बहनों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब मैं आपके लिए यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।